हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका जो मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करती है सिगरेट को, और एक कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4,800 करोड़ का। उसका पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा है। और उस कंपनी का नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज़, जो फाउंड हुई थी 10 अक्टूबर 1930 में, जिसके फाउंडर थे वजीर सुल्तान। और वीएसटी इंडस्ट्रीज़ माने कि वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी। आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं ये कंपनी क्या है और क्या मैन्युफैक्चर करती है, तो ये एक ऐसी कंपनी है जो सिगरेट टोबैको कंपनी है और जो सिगरेट मैन्युफैक्चर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। और अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको मतलब जो रॉ टोबैको होता है उसके अंदर फ्लेवर ऐड करके बहुत सी जगहों पे सप्लाई करती है, जिससे वो अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करती है। आपको बता दूं कि अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको में बहुत सारी कंपनियां अपने हाथ हटा देती है, पर यह एक ऐसी कंपनी जो 1930 में फाउंड हुई थी, जो अभी भी अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको में अपना काम करता है और बहुत सारा अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करता है। अब हम बात कर लेते हैं ये कौन कौन सी ब्रांड है इसकी मेन, जो मार्केट में बहुत ही अच्छी चल रही है सिगरेट के मामले में। तो वो है सबसे पहली है चार मीनार, चाम्स और मूवमेंट्स। ये ऐसी तीन ब्रांड है जो मार्केट में इनने मोनोपोली क्रिएट कर दी है सिगरेट के बिजनेस के अंदर। उसके थ्रू इसका बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके शेयर के बारे में। तो शेयर का सेक्टर पीवी है 42.68, जबकि शेयर का पी रेशियो है सिर्फ 16.90, जो कि हमको बताता है कि आपको कोई भी शेयर सेक्टर के पी से अगर समझ लो सस्ते भाव में मिलता है तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में रहना चाहिए, ताकि आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिले। सेक्टर पीवी देखें तो डेट इज 9.33, जबकि इस शेयर का पीवी रेशियो है सिर्फ 6.53। तो ये भी हमको बताता है कि आपको सेक्टर के प्राइस टू बुक वैल्यू से भी ये शेयर सस्ता मिलता है, तो आप ये शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अब इसका सेक्टर डिविडेंड यील्ड है 1.68%, जबकि इसका डिविडेंड यील्ड है 3.09%, जो कि करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा है इसका डिविडेंड यील्ड। और अगर आपको पी रेशियो, पीबी रेशियो इन सब का मतलब नहीं पता हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उधर जाके आप इसका मतलब देख सकते हो। अभी हम इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट देख लेंगे तो 2017 से लेकर 20 तक आपको कहीं भी डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा, जिसके थ्रू अगर आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट ना करो। लेकिन इसका रेवेन्यू 2017 से लेकर 20 तक आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही देखने को मिला और प्रॉफिट भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड या डबल ट्रेंड में ही आपको देखने को मिला। जैसे कि 2017 में इसका रेवेन्यू था 0.94 करोड़, जो कि 2019 में बढ़कर हो चुका है 1.13 करोड़। और इस साल पेंडेमिक होने के कारण भी यह बिजनेस ठप नहीं हुआ और इसका प्रॉफिट रेवेन्यू इसका 1.28 करोड़ हो चुका है इस साल। और इसका पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था 0.22 करोड़, जो इस साल पेंडेमिक होने के कारण भी 0.30 करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ, जो कि इस टाइम पे बहुत ही अच्छी और बड़ी बात है, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क बहुत ही अच्छा है। उसके थ्रू ये अपने प्रॉफिट और रेवेन्यू को डिक्रीज नहीं करता और बहुत ही अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज जनरेट करता है। अब हम इसका रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे पिछले 3 साल से। तो इसका सेल्स जो कि 2018 में था 947,000 करोड़, जो कि 2019 में बढ़कर हो चुका है 1099,000 करोड़, और 20 में 1239,000 करोड़। इसकी सब्सिडीज भी बहुत सारी है, जिसके थ्रू ये बहुत ही अपना अच्छा रेवेन्यू और बिजनेस डेट इज़ प्रॉफिट जनरेट करता है। उसमें सबसे पहला नाम है हॉलमार्क टोबैको कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है वीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज एंड लीजिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। उसके थ्रू भी अपना बहुत ही अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। अदर इनकम में सबसे पहले 2018 में जो कि इसकी अदर इनकम हुई थी 23,000 करोड़, 19 में 38,000 करोड़, और अदर इनकम 2020 में 47,000 करोड़, जो कि इसका रेवेन्यू को इंक्रीजिंग ट्रेंड में बताता है। जो टॉप लाइन दैट इज 971,000 करोड़, 19 में 1137,000 करोड़, और इस साल 1286,000 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब हम देख लेंगे इसकी बॉटम लाइन दैट इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में इस कंपनी का किस तरह का ट्रेंड है, जो कि 2018 में बताता है कि इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था 181,000 करोड़ का, 19 में 226,000 करोड़, और इस साल 307,000 करोड़, जो कि आप देख सकते हैं कि इसकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी है और लॉन्ग टर्म में भी आपको ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा।
अब हम इस कंपनी के थोड़े बहुत रेशियोज देख लेंगे। दैट इज सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कंपनी का ईपीएस कौन से ट्रेंड में है। तो आपको बता दूं कि ईपीएस कंपनी का तभी इंक्रीजिंग ट्रेंड में होता है जबकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिले। तो दैट इज अर्निंग पर शेयर। दैट इज 2018 में इसका जो ईपीएस था 117.79, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका है 146.90 और इस साल बढ़कर हो चुका है 196.93 रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसकी बुक वैल्यू में भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला। दैट इज 2018 में इसकी बुक वैल्यू थी शेयर की 376, 19 में 430 रुपीज़ और इस साल बढ़कर हो चुके 509 रुपीज़। और सबसे बेस्ट इसका डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा है। आपको वो डिविडेंड यील्ड भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही देखने को मिलेगा। अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इस शेयर में ग्रोथ और एफडी से ज़्यादा और अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। जैसे कि डिविडेंड शेयर 2018 में इसने डिविडेंड दिया था पर शेयर 77 रुपीज़, 2019 में 95 रुपीज़ और इस साल 103 रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है लॉन्ग टर्म पर्पस इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम इस कंपनी का दैट इज शेयर का CAGR दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न देख लेंगे। सेल्स से कंपेयर करेंगे, जो कंपनी के सेल्स हुए उसके थ्रू। तो सेल्स के हिसाब से इस कंपनी का CAGR 3 साल का 2018 में था 3.58%, 2019 में था 9.16% और इस साल बढ़कर हो चुका है 14.36%। तो यह इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है, जो कि अच्छी बात है। और इसका CAGR 3 साल का नेट प्रॉफिट के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो वो 2018 में था 8.99%, 2019 में था 22.35% और इस साल बढ़कर हो चुका है 29.3%। अब हम बात कर लेंगे इस कंपनी का शेयर करंटली मार्केट में कितने में ट्रेड कर रहा है। तो दैट इज़ 3359.80 रुपीज़ पे और इसका अगर आप ऑल टाइम हाई भी देख लोगे तो वो है 4848 रुपीज़। दैट इज़ अगर आप अभी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिला। दैट इज़ अगर आप 3300 के नीचे से शेयर जाता है और आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको 40-50% रिटर्न आपके इन्वेस्टेड अमाउंट में आराम से देखने को मिलेगा। और आपको लॉन्ग टर्म पर्पज़ इन्वेस्टर हो आप तो आपको बहुत ही अच्छा डिविडेंड देखने को मिलेगा। अगर आपको VST इंडस्ट्रीज़ दैट इज़ वजीर सुल्तान टोबैगो कंपनी का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।